नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ग्रुप डी भर्ती के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि ओबीसी से हैं, एससी से हैं अथवा एसटी से हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ओबीसी वालों के लिए मैं बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे दिसंबर या फिर नवंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और जल्द से जल्द आपका फिर डीवी का भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, डीवी के टाइम में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो जनरली होते ही हैं, जैसे क्लास 10th का मार्कशीट हो गया, क्लास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जनरली आपके पास होते ही हैं दोस्तों। लेकिन ये आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में नहीं होता है, ठीक है। और ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना भी इतना आसान नहीं है कि आप ये सोचोगे कि भाई एक महीना के अंदर ये बन जाएगा। सो अभी से आपको सावधान हो जानी है, अभी से आपको इसके विषय में सोचना शुरू कर देना है। दोस्तों देखिए, ये बनाने का प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एक दिन या 2 दिन के भीतर बनने वाला कोई ये नहीं है कि बन जाएगा आपका 2 से 4 दिनों के भीतर। ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, यानी आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको आप डोमिसाइल भी कह सकते हो या फिर आवासीय प्रमाण पत्र भी कह सकते हो, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र कहने से तात्पर्य है कि देखिए, ओबीसी में कई सारी जातियां हैं, जैसे कुम्हार हो गया, कोयरी हो गया, ये सारी कई सारी जातियां हैं, यादव हो गया। तो इन जाति का कास्ट सर्टिफिकेट अपना होता है दोस्तों, वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे। पहला आवासीय प्रमाण पत्र, दूसरा आय प्रमाण पत्र और तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों आप इसे ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद आपको जो है वो ओबीसी बनाने के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब ओबीसी जब दोस्तों आपका बन जाएगा तो ये आपका सर्कल ऑफिसर से बनेगा, यानी अंचल अधिकारी से बनेगा, ठीक है। सर्कल ऑफिसर से बन जाने के बाद दोस्तों इसे फिर आपको एसडीओ में कन्वर्ट करना होगा, सब डिविजनल ऑफिसर के अंदर इसे बनाना होगा। उसके बाद दोस्तों एसडीओ से यदि बन जाता है तो फिर आपको जो है वो डीसी से इसे कन्वर्ट करवाना होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से इसे बनवाना होगा। मैं आपको प्रोसेस एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका जो काम होगा वो आपको यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला रेसिडेंट बनाना होगा, उसके बाद इनकम बनाना होगा और उसके बाद कास्ट बनाना होगा, ठीक है। ये तीनों आप सर्कल ऑफिसर से बना सकते हो, एसडीओ से भी बना सकते हो अथवा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीईओ से भी बना सकते हो, यानी सर्कल ऑफिसर से आप बना सकते हो, ठीक है। ये तीनों बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको ओबीसी के लिए अप्लाई करनी है, और ओबीसी के लिए जो है वो आपको सर्कल ऑफिसर से सबसे पहले बनेगा, ठीक है, यानी अंचल अधिकारी आप कह सकते हो। सर्कल ऑफिसर से बन जाएगा, और सर्कल ऑफिसर से बनने के बाद दोस्तों आपका ये एसडीओ से बनता है, ठीक है, यानी सब डिविजनल ऑफिसर से। और एसडीओ से बनने के बाद दोस्तों ये आपका जो है वो डीसी से बनता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, ठीक है। तो देखिए, पहला अगर सर्कल ऑफिसर से बन जाएगा ना दोस्तों, तो ये एसडीओ से एक दिन में अप्रूव्ड हो जाता है, और एसडीओ से के बाद दोस्तों ये डीसी से भी एक दिन में अप्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है एसडीओ के लिए अथवा डीसी के लिए, ये आपको टेंशन नहीं है। सबसे पहला टेंशन है कि आपको अपना कास्ट, रेसिडेंट और इनकम, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको बना लेनी है, और इसको बनाने में कम से कम 1 महीने के आसपास का समय लग जाएगा। और इसे बनने के बाद आपका सर्कल ऑफिसर से ओबीसी बनानी है, और इसे भी बनने में आपका 1 महीने के आसपास का समय लग जाएगा। यदि आप जनरल से बनाते हो तो, और तत्काल से बनाते हो दोस्तों, तो ये 1 सप्ताह के आसपास लग जाती है। लेकिन तत्काल वाला भी जल्दी अप्रूव्ड नहीं करता है आप दोस्तों। सो आपको अभी से तैयारी कर लेनी है, अभी से इसे सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं, ठीक है। अभी बन जाने के बाद दोस्तों जैसे ही आपका अंचल अधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर से बनता है, तो ये बन जाने के बाद अब टेंशन आपका मुक्त हो जाएंगे आप, क्योंकि सर्कल ऑफिसर से बन जाने के बाद एक दिन में आपका एसडीओ से बन जाएगा, और एक दिन से आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डीसी से एक बार बन जाता है ऑनलाइन वो आपका, तो उसे आपको रख लेना है, और उसी को आप चाहे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेते जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि यहाँ पे आपको एक एनेक्सर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट का एनेक्सर दिया गया है। इस वाले एनेक्सर में आपको जो है वो सारा डेटा सबमिट करके बना करके लेते जाना है। अब इस वाले एनेक्सर में आप कैसे लेते जाओगे, तो दोस्तों सिंपली ये जो नोटिफिकेशन है ग्रुप डी वाला, इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इस वाले पेज को देखिए, पेज नंबर भी यहाँ पे इंडिकेट आपको किया गया है, 34 पेज नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 34 पेज नंबर है।
तो ये 34 नंबर पेज को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसमें सारा डिटेल्स को भर लेना है। अब भाई आप ये डिटेल्स को कहाँ से भरोगे, तो इसे भरने के लिए दोस्तों जो आपका ऑनलाइन बन के आएगा, जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन बन के आएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, उसमें सारा डिटेल्स ये सब लिखे होते हैं। सो सारा डिटेल्स वहाँ से आपको देख देख करके अपने हैंड राइटिंग में इसको भर लेनी है। और भरने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे सील लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, जब इसे आप स्टेप बाय स्टेप भर लेंगे ना, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी आपके ज़िला में एक कोर्ट होता है जिसको आप कचहरी भी कह सकते हो, और उसी के आसपास समाहरणालय होता है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी जहाँ पे डीसी साहब बैठते होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है, डीसी साहब बैठते होंगे वहाँ पे आपको जाना है। और जाने के बाद ये जो एनेक्सर आपने देखा दोस्तों, इसके साथ में आपको अपना आधार कार्ड लगा देना है। और जो आपका ऑनलाइन बन के आया है जो ओबीसी सर्टिफिकेट दोस्तों, उसका फोटोकॉपी, ठीक है। 3 चीज़ ध्यान रहे, इसको आप पूरा पूरा भर लें। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन ओबीसी सर्टिफिकेट बन के आया दोस्तों उसे, और साथ में आधार कार्ड, ये तीनों को एक साथ आपको पिनअप कर देना है और उसके बाद ये डीसी साहब को दे देना है। डीसी साहब को देने के बाद दोस्तों वो यहाँ पे अपना सील यानी मुहर मार देंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो है वो इजीली बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये एक दिन में बन जाता है, लेकिन डीसी साहब जो है वो तभी ये अप्रूव्ड करते हैं, तभी इसमें सील अथवा मोहर मारते हैं, जब तक कि आपका ऑनलाइन का सर्टिफिकेट नहीं बन जाए, ठीक है। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपका काम है कि ऑनलाइन वाला जो आपका ओबीसी प्रमाण पत्र है उसे बनाना। तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन वाला बना लें, उसके बाद दोस्तों ये काम आपका एक दिन के भीतर जो है वो हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एससी सर्टिफिकेट का। तो देखिए एससी में और एसटी के लिए यहाँ पे एनेक्सर दिया गया है, ठीक है, देख पा रहे होंगे एससी और एसटी के लिए यहाँ पे एनेक्सर दिया गया है। तो इनका भी प्रक्रिया कुछ ऐसा ही है दोस्तों, लेकिन इनमें देखिए इनके लिए इतना ज़्यादा ये नहीं है कि भाई सबसे पहले इनकम बनाओ फिर रेसिडेंस बनाओ। इनको क्या करना होगा कि सिंपली एससी सर्टिफिकेट आपको बना लेना है, ठीक है। एससी अथवा एसटी हैं तो एससी अथवा एसटी का सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। आप चाहो तो इसे सर्कल ऑफिसर से बना लो, ठीक है, सर्कल ऑफिसर से भी आप बना सकते हो, एसडीओ से भी बना सकते हैं और डीसी लेवल से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जब बन जाएगा दोस्तों उसके बाद वो जो आपका ऑनलाइन बन करके आ जाएगा दोस्तों, उसे आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स लिख लेनी है उसी से, और डिटेल्स लिख लेने के बाद फिर से आपको यहाँ पे ये जो एनेक्सर है उसे प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसके साथ में आधार कार्ड और जो ऑनलाइन आपका बन के आया है एससी सर्टिफिकेट अथवा एसटी सर्टिफिकेट उसको पिनअप कर देनी है और डीसी साहब को जाकर के दे देना है। वो एक दिन के भीतर मुहर और सिग्नेचर मार के दे देंगे। उसके बाद आपका ये सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का आपका जो ये एससी अथवा एसटी प्रमाण पत्र है वो इजीली बन जाएगा। तो इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहला तो काम है आपका कि आप ऑनलाइन एक बार बना लें, उसके बाद इस एनेक्सर में आपको बना करके लेते जाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।